हेलो फ्रेंड्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में फंडामेंटल राइट्स हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में ही राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखा था, आर्टिकल नंबर 25 टू 28। आज हमें करना है आर्टिकल नंबर 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं, किसी भी माइनॉरिटीज़ की कल्चर वैनिश ना हो जाए, इसलिए ये अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, मतलब अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। मतलब इंडियन टेरिटरी में आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, आपकी कोई खुद की बनाई हुई लैंग्वेज है वो भी बोल सकते हैं। जैसे मेघालय में जैंतिया खासी हिल्स के पास, वहाँ के लोग जैंतिया बोलते हैं, लेकिन वो शेड्यूल 8 शेड्यूल में तो 22 लैंग्वेज में तो है नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकते गवर्नमेंट कि आप ये बोलना बंद कर दें। उनको पूरा अधिकार है, वो अपनी लैंग्वेज बोलें, अपना कल्चर फॉलो करें। वैसे तो हमें देखना चाहिए था यहाँ पे कितने % लोग कितना क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम 8 शेड्यूल में पढ़ेंगे तब हम वो देखेंगे लैंग्वेज का पूरा डिटेल। फिलहाल के लिए ये जान लो, इंडिया में 790 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो सेकंड इन द वर्ल्ड है। आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के आधार पर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में इन सब के विभेद पर एडमिशन नहीं रोक सकते। पता लगा किसी ने जेई मेन क्रैक किया, जेई एडवांस क्रैक किया, और उसके बाद कोई कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो उसे बोला गया आप बोडो बोलते हैं, आप डोगरी बोलते हैं, इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्टिकल 29 क्लॉज 2, किसी भी माइनॉरिटी को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार है। जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, वो अपना एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जिसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो सब कोर्स रख सकते हैं। ऐसे 30 के 1A करके एक क्लॉज है, इसमें लिखा गया है कि माइनॉरिटीज अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, उनका पूरा अधिकार है। उसके लिए अगर उन्हें जमीन चाहिए होगी तो सरकार कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं लगा सकती। जैसे सारे लोग जमीन खरीद रहे हैं वैसे ही वो लोग खरीदेंगे, सरकार कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं लगाएगी। ग्रांट देने के टाइम पर गवर्नमेंट भेदभाव नहीं करेगी। 30 का क्लास 2, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, ओके, और ये अवैध कॉलोनी है मान लो, और इसमें एक माइनॉरिटीज़ का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना हुआ है। तो सरकार ने क्या किया, एक नियम लगाया कि ये कॉलोनी अब से लीगल हो जाएगी। सरकार के नियम के अनुसार उन्हें सरकार ने ग्रांट दिया कि ये वाली कॉलोनी अब लीगल हो जाएगी। लेकिन इसमें जो माइनॉरिटीज़ का इंस्टीट्यूशन है ये लीगल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर पूरा कॉलोनी लीगल हो रहा है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी लीगल रहेगा। मतलब अगर सरकार ग्रांट दे रही है तो सबको बराबर देगी, भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है कि ये किन के लिए लागू होगा। तो ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए लागू होगा, भारत के नागरिकों के लिए। कोई भी पर्सन आके ऐसा नहीं कह सकता कि 29 आर्टिकल में जो फंडामेंटल राइट्स है हमें भी दो। फॉर एग्जांपल, साउथ अफ्रीका से कोई आया और यहाँ आगे ब्ला 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 करने लगा, उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही है, उसकी जो भाषा है वो भी माइनॉरिटीज़ में आती है, वो बोलेगा मैं अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूँ, आर्टिकल 29 के तहत मुझे ग्रांट दी जाए, बराबर का अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में जाइए आप, यहाँ ये फिर है आर्टिकल 31, ये है राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हालांकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये नॉर्मल अधिकार है। आर्टिकल 300 की क्लॉज A, सेक्शन A में पहुंच गया है। 31 रिपील हो चुका है। ये 44th अमेंडमेंट के तहत, संशोधन के तहत 1978 में ऐसा हुआ। तो अब गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट पर प्रॉपर्टी को हटा सकती है, एक्वायर कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। इसका एक क्लॉज है 31A1, उसके तहत जो पैसे मिलते हैं प्रॉपर्टी को एक्वायर करने पर, अगर आपका खुद का घर है और आप उसमें रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू मिलती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपका खुद का घर नहीं है या फिर जिसका घर है वो उस जगह रहता नहीं है तो सिर्फ सीलिंग लिमिट मिलती है, जो बहुत सीलिंग वैल्यू होती है, जो बहुत ही कम होती है। इसलिए कभी कहीं अगर हाईवे वगैरह निकल रहा हो और आपका खेत वगैरह डला हो, घर आपका हो, जहाँ आप नहीं रहते वहाँ जाके 1-2 महीने रहें, उसके बाद जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिल जाए तो खाली कर दें, थोड़ी वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी। ऐसा है। 31A2, इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ घर नहीं है, जागीर, इनाम, जन्मन, कुछ भी, बर्थडे गिफ्ट में कुछ मिला हो, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। 31B, प्रॉपर्टी सरकार ने ले ली, कोर्ट नहीं जा सकते। हालांकि ये रूल्स में लिखा हुआ है सरकार किस किस चीज़ के लिए प्रॉपर्टी ले सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर मतलब क्या क्या वो लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 32 दांत आपको ध्यान होंगे। वो अंकल जी खुश हुए थे, खुश क्यों हुए थे, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स अगर उनका हनन हो रहा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ये आर्टिकल 32 है, देखेंगे।